नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा। दूसरे दौर के ई काउंसलिंग के लिए जिन कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग किया था, उसका परिणाम 9 मई को आ गया और जो परिणाम आया है उसके आधार पर जिन छात्रों को भी सीट एलोकेट की गई है, उसको एक्सेप्ट या रिकंसीडर करने की जो समय सीमा है वो 12 मई तक है। तो ये तो दूसरे दौर की बात हो गई। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस वीडियो में मैं आपसे करने वाला हूँ, वो ये है कि जो कट ऑफ का मामला है, ये कट ऑफ कहाँ तक नीचे आया और इस कट ऑफ का आज मैं एक डीप एनालिसिस और कुछ आंकड़ों के साथ आपके साथ विश्लेषण करने वाला हूँ। कुछ ऐसे आंकड़े साझा करने वाला हूँ जिसको देखने के बाद तीसरा दौर जो कि 23 मई से संभावित है या सुनिश्चित है होने वाला है, उसमें कट ऑफ कहाँ तक नीचे जाएगी इसका भी अनुमान आपको लग जाएगा। और साथ ही साथ अभिभावक ई काउंसलिंग में सम्मिलित हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगर अभिभावक के साथ छात्र अभी तक किसी विद्यालय को न ज्वाइन करके और वो भी ई काउंसलिंग के प्रक्रिया में अगर शामिल हैं, तो मुझे लगता है कि इस वीडियो के देखने के बाद में निश्चित रूप से उन्हें सचेत हो जाने की जरूरत है। तो चलिए, जो कट ऑफ का डिटेल एनालिसिस है वो मैं आपसे साझा करता हूं और इसको साझा करने के लिए मैं लिए चलता हूं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो अभी दूसरे दौर की मामला रिजल्ट आई है 9 मई को, ये 12 मई तक रिकॉन्सिडरेशन का डेट है और आपके सामने डेट दिखाई दे रहा है कि 13 से लेकर के और 20/5 तक इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। यानी कुल मिला के 10 दिन का ही ये कहानी है। ये थोड़ा सा शॉर्ट पीरियड है पहले वाले के तुलना में। अब जो तीसरा दौर है वो जो शुरू होगा आपको 23 मई से शुरू होगा। तो 23 मई के लिए जो लोग भी अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं, जरा मैं कुछ आंकड़ों के साथ उन पर दिखाना चाहता हूं कि उनके लिए क्या संभावनाएं हैं। ये हमने अदर स्टेट कैटेगरी, हमने पीडीएफ तैयार कर दिया है, मैं इसको ग्रुप में डाल दूंगा, पीडीएफ आप भी ले सकते हैं। ये होम स्टेट कैटेगरी का है। होम स्टेट कैटेगरी तो कोई भी जाकर के अपने अपने होम स्टेट का जाकर के चेक करना है, आप देख सकते हैं। बाकी अगर एक जगह एक साथ सबको देखना हो, जो कि बहुत सारे लोग मोबाइल पर खोल करके नहीं देख पाएंगे या टेक्निकली उतने फ्रेंडली नहीं है जिस जो इसको कर पाए, तो होम स्टेट और अदर स्टेट कैटेगरी 6 और 9 दोनों का ही पीडीएफ हमने तैयार कर रखा है। आज के वीडियो में मैं जो चर्चा करने वाला हूं वो क्लास 6 और स्पेशली मैं बिहार के ऊपर थोड़ा सा फोकस करूंगा। जो डाटा बता रहा है सेकेंड राउंड में जो कट ऑफ गई है बच्चों के सीट सिलेक्शन का, उस पर जो सबसे लोएस्ट कट ऑफ गया है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए इस बार, वो गया है 266। और ये किस स्कूल के लिए गया है? 266 नंबर पर अनरिजर्व कैटेगरी में बच्चे का सिलेक्शन जो हुआ है वो सैनिक स्कूल छिंगचिप में हुआ है। अब सैनिक स्कूल छिंगचिप की अगर मैं बात करूं तो उस बच्चे का जो ऑल इंडिया रैंक है, ये आप देखिए, इस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक है 1457। अनरिजर्व कैटेगरी का बच्चा है, सैनिक स्कूल छिंगचिप के लिए इसका सिलेक्शन हुआ है, मतलब इसको सीट अलॉकेट हुआ है, अभी सिलेक्शन हम नहीं कह सकते। तो जो सीट अलॉकेट हुआ ये है आपको 266 नंबर। यहाँ आप देख रहे हैं ये 266 नंबर बॉयज कैटेगरी का है और ऑल इंडिया रैंक जो है ये 1457 है। तो एकमात्र स्कूल है सैनिक स्कूल छिंगचिप जहां 266 पर अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। और गर्ल्स में अगर मैं बात करूं तो 263 है वो स्कोर। उसके बाद अब अनरिजर्व कैटेगरी में बिहार से ही मैं बात करूंगा, 267 ये कहा गया? तो ये है सैनिक स्कूल इम्फाल। सैनिक स्कूल इम्फाल में 267 नंबर पर अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे का सिलेक्शन हुआ है और उस बच्चे का जो ऑल ओवर इंडिया रैंक है, वो रैंक क्या है? वो रैंक है आपको 1409। तो अब देखिए 266 दोनों बिहार के बच्चे हैं, 266 और 267 इस एक नंबर के डिफरेंस में 1409 और 1457 आप माइनस कर लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितने बच्चे हैं। सारे बच्चे बिहार के होंगे ये जरूरी नहीं है, वो ऑल ओवर इंडिया के बच्चे हो सकते हैं, उसमें अन्य स्टेट के भी बच्चे हो सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो सारे बच्चे बिहार के ही हैं, लेकिन
ज्यादातर बच्चे बिहार के होंगे, मैं ये भी कह सकता हूं ज्यादातर बच्चे बिहार के होंगे। तो सैनिक स्कूल इम्फाल में आपने ये देखा। इसके बाद 268 जो तीसरा नंबर गया है, वो 268 जो कट ऑफ है अनरिजर्व कैटेगरी का, इसमें सिलेक्शन हुआ है बच्चों का। तो मैं बात कर रहा हूं अभी अमरावती नगर, सैनिक स्कूल अमरावती नगर, तमिलनाडु। इस बच्चे का जो स्कोर है, ऑल इंडिया रैंक है 268 है, और इसका जो रैंक है वो 1214 है, यानी सबसे रैंक में ये निचले पायदान पर है। इसके बाद मैं बात करता हूं पुंगलवा, 268 पर ही लिया गया है बिहार के अनरिजर्व कैटेगरी को। इसका रैंक है 1115। इसके बाद सैनिक स्कूल कोडागू में भी 268 पर बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। उस बच्चे का ऑल ओवर इंडिया रैंक है 1177, और ईस्ट सियांग में भी हुआ है 268 पर बिहार के अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे का। इसका रैंक है 1198, यानी 1115 पुंगलवा हो गया ऑल इंडिया रैंक, 1177 हो गया कोडागू का रैंक, और 1198 हो गया ईस्ट सियांग। मतलब ये ऑल इंडिया रैंक हो गया। नंबर तीनों बच्चों का स्कोर 268 ही है, और तीनों अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं। और जो चौथा है अमरावती नगर में, उसने भी 268 पर लिया है, लेकिन उस बच्चे का रैंक जो है वो 1214 है। कहने का मतलब पार्टिकुलर एक कैटेगरी में अकॉर्डिंग टू स्टेट वाइज जो 25% कोटा है, और जो कैटेगरी को भी उनको देखना है, उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन अगर हो रहा है, ये इंडिकेट करता है कि अदर स्टेट कोटे के सभी कैटेगरीज में सारे स्टेट के बच्चे को तो लिया जा रहा है, लेकिन इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि सारे कैटेगरी को मिलाने के बाद जो बच्चों का चयन हो अदर स्टेट कोटे में, वह किसी भी स्टेट के लिए 25% से ज्यादा का नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के बिहार के अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों के लिए जो स्कोर आया, जो लोएस्ट कट ऑफ गया, वो 266 गया सैनिक स्कूल छिंगचिप में। ऑल ओवर इंडिया मेरिट रैंक उसकी अगर मैं बात करूं, AIR जो इसकी बात करूं, तो 1457 है, और 267 वाले का 1409 है। इसके बाद जो 268 पर जो मेरिट लिंक में सबसे नीचे है, मेरिट रैंक में लिस्ट में, वो 1214 है अमरावती नगर में। अब यहाँ एक और चीज आप देखिए, और यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तस्वीर आपके लिए। ये जो आप एक्सेल शीट देख रहे हैं, इसमें मैंने एक स्कोर फिल्टर लगा करके रखा हुआ है, और आपको यहाँ से समझ में आएगा कि क्या तीसरे राउंड में ये स्कोर इसके नीचे जाने की संभावना है। ये जो अभी फिल्टर लगा हुआ है, ये 268 से 270 नंबर के बीच के बच्चों के लिए लगा हुआ है, और 268 से 270 नंबर के बीच में बिहार में स्कोर करने वाले कुल बच्चों की संख्या सारे कैटेगरी को अगर हम मिला दें, तो वो 181 है, जो सबसे ज्यादा है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। 268 नंबर से 270 नंबर के बीच स्कोर करने वाले बच्चों की सर्वाधिक संख्या बिहार में है, और कुल योग 181 है। अब इसमें भी देख लीजिए, ओबीसी कैटेगरी जो है, इसने सबसे ज्यादा इस स्कोर के बीच में स्कोर करने वाले बच्चे हैं। उनका कुल योग ओबीसी में अगर मेल फीमेल दोनों को हम जोड़ दें, फीमेल की संख्या 8 लड़कियां हैं और 88 लड़के हैं, यानी कुल 96 लड़के हैं। अगर यही बात मैं जनरल कैटेगरी की बात कर दूं, तो दूसरे स्थान पर जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, यानी 8 लड़कियां हैं और 54 लड़के हैं, कुल 62 लड़के हैं। और अगर मैं डिफेंस पर्सनल की बात कर दूं, तो एक मेल है और 10 मेल है, एक फीमेल और 10 मेल, यानी लड़की एक है और लड़के 10 हैं, यानी कुल 11 हैं। यही अगर एससी की मैं बात कर दूं, तो एससी कैटेगरी में भी 12 बच्चे ऐसे हैं जिनके स्कोर 268 से 270 के बीच हैं, और एसटी कैटेगरी में एक भी कैंडिडेट नहीं है जिसका स्कोर 268 से 270 के बीच में हो, यानी 268 से 270 स्कोर करने वाले एसटी कैटेगरी के एक भी कैंडिडेट नहीं है। तो एसटी को अगर माइनस भी कर ले, तो अन्य 4 कैटेगरी को मिलाकर के इन बच्चों की कुल संख्या 181 है। और 181 के बाद इस पायदान पर, यानी हाईएस्ट, यानी 268 से 270 नंबर स्कोर करने वाले बच्चों की जो हाईएस्ट संख्या है, वो दूसरे पायदान पर जो स्टेट आता है, वो आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ये स्कोर करने वाले कुल बच्चों की जो संख्या है, वो है 74 बच्चे यूपी के हैं, जो 268 से 270 के बीच में है।
अब आप पूछेंगे कि सर लोएस्ट स्कोर 266 गया, तो क्या स्कोर बिहार वालों के लिए अगले राउंड में 266 के नीचे जाएगा? मैं SC ST की बात तो नहीं कर सकता, लेकिन निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मुझे इसकी संभावना तीसरे दौर में नीचे जाते हुए नहीं दिख रही है। इसका रीजन मैं बता रहा हूं। अभी भी बिहार के 270 नंबर स्कोर करने वाले बच्चे को सेकेंड राउंड में सीट नहीं मिला है। अब मैं वन बाय वन देखता हूं कि कुल स्कोर अगर मैं बात करूं तो 270 नंबर लाने वाले बच्चों की कुल स्कोर कितनी है? केवल 270 नंबर लाने वाले की बात मैं करता हूं। 270 नंबर लाने वाले बच्चों की कुल संख्या जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये 135 है, और सिर्फ बिहार की मैं बात करूं तो 47 है। और इसमें कैटेगरी वाइज बात मैं अगर करूं तो SC कैटेगरी में 2 कैंडिडेट हैं। मेल कैटेगरी से देखिए 270 बच्चे हैं SC कैटेगरी, ST का तो नहीं है लेकिन SC कैटेगरी में 2 हैं, OBC में 27 बच्चे हैं, और जनरल की मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी में 16 बच्चे हैं, और डिफेंस कैटेगरी में केवल मेल कैंडिडेट हैं जो 2 हैं। ये 270 नंबर वाले हैं, तो इनकी कुल संख्या 47 है। अब इतनी सीटें अदर स्टेट कैटेगरी में बचेगी तीसरे राउंड में तब तो सवाल है कि 270 वाले भी तो इसमें जाएंगे, हर कैटेगरी से जो बचे रह गए हैं अभी तक। अब यहाँ मैं एक और फिल्टर लगाने वाला हूं, और उस फिल्टर की बात मैं करूंगा, अभी आपको दिखाऊंगा। ये तो हो गया 270। अब मैं बात करता हूं कि 269 वाले कितने हैं। सिर्फ 269 स्कोर करने वाले, तो 269 स्कोर करने वाले बच्चों की संख्या बिहार में सारे कैटेगरी के अगर मिला दूं तो 53 है। इसमें सर्वाधिक संख्या जो है वो OBC कैटेगरी के बच्चे हैं, 24 बच्चों में, एक फीमेल है और 23 मेल है। और जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं तो 5 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं, 20 हैं। तो 269 पर ही 53 बच्चे हैं यहाँ पर में, इनको सीट मिलेगा। इन सारे बच्चों को अभी बहुत सारे 270 वालों को अभी सीट नहीं मिला हुआ है, ये 269 है। अगर मैं केवल 268 की बात कर लूं तो जरा उसका भी एक मैं फिल्टर लगा के आपके सामने मैं ये सारी चीजें दिखा रहा हूं। 268 इसकी कुल संख्या अगर आप देखें तो 81 है। केवल 268 स्कोर करने वाले बच्चों की कुल संख्या 81 है, और 268 से 270 के बीच का जब मैंने आंकड़ा निकाला तो उसकी संख्या 181 है। वो अदर स्टेट कैटेगरी में बिहार के कुल बच्चों को, लड़के लड़कियां सबको अगर हम जोड़ लें तो मैक्सिमम सीट इनको मिलना है 202। अब 202 सीट अभी वैकेंट थोड़े है, पहले राउंड के बाद में ऑलरेडी सीटें भर चुकी है पहले राउंड में, जो बची खुची थी वो सेकंड राउंड में अलॉट हो चुकी है। अगर खुदा ना खास्ता कुछ लोगों ने रिकॉन्सिडर किया, कुछ मेडिकली अनफिट हो गए, तो कितनी सीटें बचेंगी बिहार के लिए अदर स्टेट तीसरे दौर में? ये तो जब सेकंड राउंड की पूरी प्रक्रिया 20 मई को जब समाप्त हो जाएगी, तब जब स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसी जो निकलेगा वहां से इसका क्लियर प्रोटेक्शन मैं कर पाऊंगा और आपको बताऊंगा कि बस अब तीसरे दौर में कितनी संभावना, कितने सीट मैक्सिमम मिल सकती है। तो अभी के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि बिहार के बच्चों के लिए कम से कम 268 के नीचे अभी भी आंकड़ा तीसरे दौर में जाता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। तो अभी के लिए इतना ही। आगे और भी यदि कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी होगा तो मैं जरूर आपके साथ साझा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।